हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठंडी से बचकर होंगे। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि बाल्टी लेकर के मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोग से बता दूँ कि मैं नहाने से पहले कपड़े लगाई थी, काफ़ी पहले ही लगाए थे। तो यहाँ पे धुल गए हैं सारे कपड़े। तो मैं वही अभी बाल्टी में निकाल करके ले जाऊँगी छत पे डालने के लिए, क्योंकि वैसे भी ठंडी के टाइम में हम लोग के जो कपड़े होते हैं ना, जल्दी सूखते नहीं है, प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है। तो आज अच्छा मौसम था, धूप अच्छी खासी निकली थी। तो मुझे लगा कि चलो कपड़े सब लगाए हैं, सबके हैं, तो डाल आते हैं छत पे। और वैसे भी सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कपड़ों को लेकर के होती है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा पहनने होते हैं, ज़्यादा धुलने भी पड़ते हैं और सूख भी नहीं पाते हैं। तो आज धूप निकली थी तो मुझे लगा कि चलो अच्छे से सारे कपड़े धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। और यहाँ पे मैं सबके कपड़े लगा देती हूँ मशीन में नहाने से पहले, तो अपना धुल जाता है उतने टाइम में। बाकी जो सुबह का काम होता है, झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें, पापा का टिफ़िन लगाना, तो मैं और मेरी सिस्टर मिल कर के ये सारा जो काम होता है ना कर लेते हैं। और मम्मी भी करती हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे घर है तो ज़्यादा काम हो जाता है, घर भी बड़ा है तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वाह, धूप तो निकली है, कपड़े तो सूख जाएंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, स्टडी हो रही है इनकी। जल्दी फ्री हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही हैं अपनी, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पहले अपने काम कर लेते हैं, तो पहले कपड़े डाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना, तो मेरे से पहले इसका काम हो गया था, तो अपना टाइम निकाल करके छत पे आ गई थी धूप में पढ़ने के लिए। थोड़ा धूप में पढ़ लेती तो इसको अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे रूम में कितना भी रहो, एक जगह पढ़ो तो भी दिक्कत हो जाती है। और वैसे भी छत पे शांति रहती है, आराम से चटाई बिछा करके धूप में पढ़ लेती है। और मैं मेरा जो काम रहता है मैं अपना कर लेती हूँ। और मेरा वैसा कोई नहीं है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। कभी कभी मम्मी भी पूरा काम कर देती हैं, कभी कभी हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और ये रियलिटी है। तो मेरा जो मन करता है तो मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं और सिस्टर थोड़ी देर बैठे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पे मेरी सिस्टर पढ़ कर आई है, तो हम लोग सोचें कि साथ में ही लंच करेंगे। तो खाना थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, ठंडी में जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। और हाँ हाँ, सब्जी चावल खाऊंगी, पराठे। और आज बना है एकदम घर का नया चावल। एक पराठे दे देना। और अभी हम लोग जाएंगे, लंच करेंगे। ठंडी में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, और घर के चावल की तो बात ही अलग है। कल हम लोग थोड़ा सा टेस्ट किए थे कि कैसा है, मतलब इस बार का जो चावल मतलब उगाया गया था, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आया था। तुम्हें कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। ये तो 2 बार खाई थी। ये तो 2 बार खाई थी। फिर पापा आए शाम में, तो अच्छा लग रहा है। पापा भी बनवाए थे चावल की, मैं भी खाऊंगा, क्योंकि पापा स्कूल चले जाते हैं तो टिफिन में तो चावल लेकर नहीं जाते हैं। ये डालना इसमें, सब्जी में खाओ। मम्मी नहीं, तुमको अलग करेंगे ना। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा डालना घी। और जो ठंडी में वैसे सब्जी ही अच्छी लगती है, सब्जी और चावल, दाल तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जब मेरी सिस्टर का ब्रेक टाइम होता है तो हम लोग आते हैं, जो भी खाना पीना, चाय नाश्ता जो भी है, तो पूछ करके कर लेते हैं उस टाइम अपना। और यहाँ पे मैं भी दही निकाल रही थी, क्योंकि दही मुझे ना बहुत अच्छी लगती है ठंडी में। और ऊपर से ठंडी दही खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं पहले खाने से पहले रख लेती हूँ फ्रिज में, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। फिर हम लोग का लंच हो गया था, मम्मी भी अपना धूप में नीचे बैठी थी। तो मम्मी कह रही थी कि नाखून का जो नेल पॉलिश है सब हट गया है, तो मुझे लगा कि चलो लगा देते हैं मम्मी को, और पैर भी रंग देते हैं। फिर उसके बाद तो धूप में बैठे थे हम लोग और बातें किए, और मुझे लगा कि चलो मैं भी नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। तो मैं भी यहाँ लगा रही हूँ, क्योंकि ठंडी में वैसे भी ये सब चीज़ करने का ना मन भी नहीं होता है, और बस ये रहता है कि बस हाथ पैर जैसे भी गर्म रहे ऐसे। तो यहाँ थोड़ी अच्छी धूप निकली थी आज, तो मम्मी के साथ हम लोग बैठ करके अपना, मैं भी नेल पॉलिश लगा ली और मम्मी को भी।
और मम्मी कुछ सोच रही थी कि क्या करना है, अपना जो काम होता है वो सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद शाम के टाइम जब थोड़ा आराम करके उठे थे हम लोग, तो चाय का टाइम होता है, तो चाय चिप्स मेरी सिस्टर बनाई थी। आज मुझे ज़्यादा ही काम हो गया था। फिर यहाँ पे मैं और मम्मी मेथी काट रहे थे, और ये हुआ कि मेथी का पराठा बनेगा और आलू टमाटर की सब्ज़ी ग्रेवी वाली बहुत ही अच्छी लगती है मेथी के पराठे के साथ। लेकिन क्या हो गया कि सब उल्टा हो गया था। तो यहाँ पे तब तक पापा भी आ गए थे अपना। और पापा लोग का तो जानते हैं आप लोग कि इतनी ढेर सारी सब्ज़ी लेकर के चले आते हैं, और उन लोग को तो ख़रीदना रहता है, लेकिन जिसको रखना रहता है उसको दिक्कत होती है ना कि कौन सी कहाँ रखें, फ्रिज में कितनी सारी आएगी। और वैसे भी ठंडी का टाइम है तो बाहर ही रहती है कुछ सब्जियां। फिर उसके बाद पापा के लिए मैं चली गई थी सब्ज़ी आधा छोड़ करके चाय बनाने के लिए, और पापा आज लेकर के आए थे समोसे, इतने ढेर सारे समोसे, और बताए भी नहीं, तब तक तो हम लोग का चाय नाश्ता हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर पापा के साथ हम लोग बैठ कर के सब लोग समोसे खाएं। और ये मतलब जो सब्ज़ी वाला है ना, मम्मी करेंगी या तो मैं करूँगी, ज़्यादा मम्मी कभी कभी कर देती हैं। सब्ज़ी सारी रखने का जो झंझट होता है, जो भी सही नहीं है उसको अलग करना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि पापा भी बैठ गए, क्योंकि पापा शाम में आते हैं। मेरे पापा को जो स्कूल है ना काफ़ी दूर है, तो शाम हो जाती इनको आने में, और बाइक से तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा ठंडी लगती है। तो पापा तो ये वाला कंबल लेकर के डायरेक्ट आ जाते हैं, एकदम से ओढ़ करके चुपचाप बैठे रहते हैं। और यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं समोसा पार्टी। और मतलब ऐसे ना बैठ करके ना पापा मम्मी के साथ, हम लोग तो वैसे डेली ही खाते हैं, ये तो मेरे घर का नियम है कि जिसका भी डिनर वगैरह रहता है हम लोग साथ में ही खाते हैं, चाहे घर में कोई भी हो, सब लोग एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। कोई खिला दिया, कोई बना दिया, तो ऐसे सब लोग साथ में, ऐसा नहीं होता है कि अलग दे दो खा लिया, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी सूप बनाने की। और अगर आप लोग को सूप वाली रेसिपी चाहिए तो इससे पहले इसकी जो बाद वाली मेरी वीडियो है ना, पहले ही मैं अपलोड कर दी हूँ सूप की रेसिपी। और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर लेना, सच में ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है। और आज जो मेरी किचन वाली ड्यूटी है ना, ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम टाइम आ गया है, तो मुझे ज़्यादा थोड़ा काम मिल जा रहा है करने को। और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कोई पढ़ाई में बिज़ी है तो मैं खाली हूँ तो मैं कर देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मेरा, आप लोग देखें कि मेथी काट रहे थे, क्योंकि आज कुछ और बनाना था डिनर में, लेकिन सब यहाँ पे उल्टा हो गया। पापा बोले कि मैं इतना खा लिया तो मेरा मतलब खाने का थोड़ा वो हो जाएगा कि हल्का ही कुछ खाऊंगा। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो इतनी ढेर सारी सब्जियां हैं तो कुछ अलग ही बनाते हैं। और यहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी सारी सब्जी को इकट्ठा करके रखने, क्योंकि ढेर सारी सब्जी, और पापा लोग को यूँ होता है ना कि ख़रीदते तो पता नहीं चलता कि मैं कितना ख़रीद रहा हूँ। तो इतनी ढेर सारी सब्ज़ी कौन लाता है। और वैसे भी डेली अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो डेली ताज़ी सब्जियां ले आओ, लेकिन इनको था कि इकट्ठा ही ला देते हैं, सही रहता है। फिर उसके बाद वैसे भी इतनी सब्ज़ी तो 2 दिन में ख़त्म ही हो जाती है, सुबह शाम टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि मैं एकदम सब्ज़ी मार्केट बनाई हूँ। फिर उसके बाद मम्मी अपना सोचेंगे थोड़ा जो भी बर्तन है धुल देते हैं, क्योंकि मम्मी ही बर्तन धुलती हैं, कभी कभी हम लोग धुल देते हैं ठंडी में तो वैसे। और फिर मुझे लगा कि चलो आज अगर हल्का खाना है तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल बना देती हूँ, थोड़ा यूनिक हो जाए एकदम हल्का। तो मुझे लगा कि चलो आज तहरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें थी, तो मुझे लगा ठंडी में तहरी तो अच्छी लगती है। वैसे मतलब दीदी लोग रहती थी ना कि हम लोग आसान के लिए जल्दी से बना लेते तहरी, तो हो जाता था। लेकिन पापा को चाहिए सब्ज़ी रोटी और बाकी चीज़ें, तो इसलिए आज जो मतलब पापा से पूछ के हम लोग, तो बोले ठीक है बना लो। और वैसे भी ठंडी में तो मज़ा आती है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि चलो आज तहरी बना लेते हैं और चटनी के साथ खा लेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे कि मेरी जो तहरी है ना एकदम टेस्टी बनी है, और देखकर ही लग रहा है कि टेस्टी है एकदम, मतलब अच्छा परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे बस अब हम लोग खाएंगे। और आज का ब्लॉग जो है ना यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आप लोग से अगले नए ब्लॉग में। और अब जो मेरा ब्लॉग है थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा और अच्छा आएगा, नए साल में नई नई चीज़ें आएंगी। और आई होप आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।